नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन बुधवार तारीख 15 मई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। पीएम मोदी के पास न कार न खुद का घर, 5 साल में संपत्ति 87 लाख बढ़कर 3.2 करोड़ हुई, 52,920 रुपया कैश। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी के पास न कोई घर है, न जमीन और न ही कार। 2019 में उनके पास गांधीनगर में 1.10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन इस बार उनका जिक्र नहीं है। पीएम ने 15 साल से कोई ज्वेलरी भी नहीं खरीदी। मोदी के पास 52,920 रुपये कैश हैं। उन्होंने कुल 3.2 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। राहुल गांधी बोले, सरकार बनते ही गरीबों को खटाखट पैसा देंगे, अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे में फेंकेंगे। अखिलेश बोले, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को झांसी में संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा, भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपये भेजे जाएंगे। यही आनी महीने 8500 रुपये खाते में खटाखट जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया था। ईडी के शराब नीति केस में आपको आरोपी बनाएगी। हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत के विरोध में कहा, अगली चार्जशीट पेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। ईडी के वकील ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से कहा कि मामले की अगली चार्जशीट में हम ये करेंगे। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने मंगलवार 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को जमानत का विरोध किया है। संजय सिंह ने माना, मालवीय के साथ बदतमीजी हुई थी, कहा केजरीवाल एक्शन लेंगे। विभाग ने सीएम हाउस में आप सांसद से अभद्रता की थी। जी हाँ दोस्तों, आप सांसद संजय सिंह ने माना कि पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर बदसलूकी हुई थी। संजय सिंह ने मंगलवार 14 मई को मीडिया से कहा, 13 मई को बहुत ही निंदनीय घटना हुई। अगला खबर, रामदेव बालकृष्ण अवमानना केस पर फैसला सुरक्षित। आईएमए चीफ ने कोर्ट से मांगी माफी। बेंच ने कहा, सोफे पर बैठकर कुछ भी नहीं बोले पा सकते। जी हाँ दोस्तों, भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस असामुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में पतंजलि आयुर्वेद को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बचपन में पड़ोसियों के साथ ईद मनाता था, 2002 के बाद मेरी छवि खराब हुई। ज्यादा बच्चों वाला कहने का मतलब मुसलमानों से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि मेरी परवरिश मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुई है। हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहते थे। मैं बचपन में अपने पड़ोसियों के साथ ईद मनाता था। ईद पर हमारे घर में खाना नहीं बनता था, क्योंकि खाना पड़ोसी मुस्लिम के घरों से आता था। मेरे कई मुस्लिम भी दोस्त हैं। लोकसभा चुनाव 2024, प्रियंका बोली, बड़े बड़े वादे करना लेकिन काम कुछ नहीं करना बीजेपी का इतिहास। देश में 70 करोड़ युवा बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि बड़े बड़े वादे करना लेकिन काम कुछ नहीं करना बीजेपी का इतिहास रहा है। पीएम मोदी ने रोजगार देने, किसानों की मजबूरी बढ़ाने और काला धन वापस लाने के बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के बाद बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी देश में 70 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इलेक्शन कमीशन की बड़े नेताओं से अपील, अच्छे उदाहरण सेट करें। कहा, भाषणों से समाज में गलत मैसेज न जाए। 425 में से 400 शिकायतें निपटाई। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बड़े बड़े नेताओं को अच्छे उदाहरण सेट करना चाहिए। आयोग ने कहा कि इलेक्शन के बाकी चरणों में नेताओं को अपनी स्पीच सही करना चाहिए, ताकि सामाजिक ताने बाने को नुकसान न पहुंचे। संदेश खाली वायरल वीडियो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने एसआईटी जांच की मांग की। कहा, वीडियो की सच्चाई पता लगाया जाए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध यौन शोषण केस में वायरल वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक दिन महिला ने याचिका लगाकर मौजूदा हालात को लेकर एसआईटी जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन किया। प्रवक्ताओं के साथ खड़े रहे।
डीएम ने बैठने के लिए कहा तब कुर्सी पर बैठे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। 4 प्रस्ताव और सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। प्रवक्ताओं में गणेश शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनार शामिल रहे। गणेश्वर शास्त्री ने ही राम मंदिर का मुहूर्त निकलवाया था। पीएम नामांकन कक्ष में करीब 50 मिनट रहे। दिल्ली के 7 अस्पतालों और तिहाड़ जेल में बम की धमकी। 1 महीने में ऐसी चौथी घटना। इससे पहले एयरपोर्ट और 100 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल मिले थे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में मंगलवार को 7 अस्पतालों और तिहाड़ जेल को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ममता ने पूछा, मैं मोदी के लिए खाना बनाऊंगी, क्या वो खाएंगे? बीजेपी नेता बोले, शुद्ध शाकाहारी पीएम को मछली चावल खिलाना चाहती है बंगाल की सीएम। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाने की पेशकश की है। ममता ने कहा कि मैं पीएम मोदी को उनकी पसंद का खाना खिलाऊंगी, लेकिन क्या वो मेरे हाथों से बना खाना खाना पसंद करेंगे? क्या मोदी मुझ पर भरोसा करेंगे? पंच तत्व में विलीन हुए सुशील मोदी। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उसके बड़े बेटे उत्कर्ष ने उन्हें मुखाग्नि दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुशील मोदी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। पटना में मंगलवार देर शाम राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। मुंबई में आंधी से होर्डिंग गिरा, 14 लोगों की मौत, 74 घायल। 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी था। होर्डिंग मालिक परिवार सहित फरार। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे तेज आंधी आई। घाटकोपर में 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी लोहे का होर्डिंग एक पेट्रोल पंप पर जा गिरा। इस दौरान कुछ कार, टू व्हीलर और पैदल यात्री इनकी चपेट में आ गए। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 74 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में 4 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजस्थान में कल से हीट वेव की संभावना। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने कल 21 राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश के साथ साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा रफ्तार से चल सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोले, ब्रिटेन खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कहा, विपक्षी पार्टी चुनाव जीती तो देश की सुरक्षा को खतरा है, इससे पुतिन खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को कहा कि देश इस समय सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यूके में आम चुनाव से पहले लंदन में पॉलिसी एक्सचेंज के मंच से जनता को संबोधित करते हुए सुनक ने कहा कि दुनिया इस वक्त परमाणु जंग के बेहद करीब है। ऐसे में विपक्षी नेता दुश्मनों के सामने कमजोर साबित होंगे। बांग्लादेश बोला, भारत के बिना हमारा विकास मुमकिन नहीं। कहा, बाइकॉट इंडिया कैंपेन फेल हुआ। विपक्ष देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन मसूद ने कहा कि भारत के बिना उनके देश में विकास संभव नहीं है। भारत के साथ बांग्लादेश 3 तरफ से कई हजार किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ऐसे में अच्छे संबंध बनाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। पीओके में पाकिस्तानी रेंजर्स पर पत्थरों से हमला। 718 करोड़ के पैकेज के बाद भी नहीं माने प्रदर्शनकारी। महंगाई के खिलाफ 4 दिन से विरोध जारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में महंगाई और बिजली के दामों के खिलाफ 4 दिन से प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने सोमवार को पीओके के लिए 23 अरब पाकिस्तानी रुपये 718 करोड़ हिंदुस्तानी रुपये के पैकेज की घोषणा की। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान सभी सरकारी कंपनियां बेचेगा। पाक एयरलाइंस बेचने से शुरुआत होगी। पीएम शहनवाज शरीफ ने कहा, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक संकट और आईएमएफ की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइवेटाइजेशन कमीशन की मीटिंग में मंगलवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम बिजनेस और देश में निवेश के लिए अच्छा माहौल देना है। चाबहार पोर्ट डील पर अमेरिका की भारत को चेतावनी। कहा, भारत विदेश नीतियों पर खुद फैसला करें, लेकिन ईरान से व्यापार बढ़ाया तो बैन का खतरा। जी हाँ दोस्तों, भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद अमेरिका ने वार्निंग दी है। अमेरिका ने कहा कि ईरान से व्यापार करने की वजह से भारत पर पाबंदियां का खतरा रहेगा। दरअसल अमेरिका विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल से सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चाबहार पोर्ट की डील पर सवाल किया गया।
अगला खबर, पतंजलि का चौथी तिमाही में मुनाफा 22% घटकर 206 करोड़ हुआ। सालाना आय 4% बढ़ी। प्रति शेयर 6 रुपये का लाभांश देगी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि फूड लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च में मुनाफा सालाना आधार पर 22% घटकर 206 करोड़ रहा। इस साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का स्टैंड ऑन नेट प्रॉफिट 264 करोड़ रहा था। पतंजलि ने आज यानी 15 मई को चौथी तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए हैं। सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 73,104 पर बंद। निफ्टी में भी 113 अंक की तेजी रही। अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 5% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में कल यानी मंगलवार 14 मई को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 73,104 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 113 अंक की तेजी रही। यह 22,217 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार सुबह फ्लैट खुल सकता है। आरसीबी और सीएसके के बीच मुकाबला टक्कर का होगा। हरभजन सिंह बोले, करो या मरो मैच के दिन जो साहस दिखाएगा वह जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 में लीग स्टेज मुकाबले का आखिरी हफ्ता जारी है। अब तक केकेआर ही प्ले ऑफ में जगह पक्की कर सकी है। बाकी सभी टीम क्वालिफिकेशन की कयास लगा रही है। 18 मई को चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच करो या मरो का मुकाबला खेला जाना है। जो टीम हारेगी वह बाहर हो जाएगी। आईपीएल 2024 का गणित, गुजरात बारिश के कारण प्ले ऑफ रेस से बाहर। आज टॉप 4 में आ सकती है लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में ग्रुप टेस्ट के 63 मैच खेले जा चुके हैं। सोमवार को गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। मैच में टॉस भी नहीं हुआ। इस नतीजे से टाइटंस प्ले ऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई। वहीं केकेआर का क्वालिफायर 1 खेलना कंफर्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।